राजस्थान के इतिहास में हम आमतौर पर वीरता की कहानियां ही सुनते हैं। आज हम राजस्थान इतिहास की एक ऐसी प्रेम कहानी बता रहे हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। इसका नाम है ढोला मारू की प्रेम कहानी। आपको बता दें कि यहाँ ढोला मारू मध्य प्रदेश के राजा ढोला जिन्हें इतिहास में साल कुमार भी कहा जाता है, कि वह राजस्थान के जांगलू प्रदेश के पूंगल ठिकाने की राजकुमारी मारुवनी के बीच की प्रेम कहानी है। इन दोनों का विवाह पुष्कर यात्रा के दौरान दोनों के परिजनों ने बचपन में ही कर दिया था, जिसे ढोला भूल चुका था। पर बचपन से ही ढोला के साथ ब्याह की बातें सुनते आने वाली मारुवनी कैसे भूल सकती थी। अपने बते यौवन के साथ वह ढोला के प्रेम वियोग में जलती रही और आखिर उसने एक गायक के जरिए ढोला तक अपने बनाए दोहों के माध्यम से अपने प्रेम की पुकार पहुंचा। ढोला को उसके साथ बचपन में किए ब्याह की याद दिलाई और उसके बाद दोनों का मिलन हुआ यूं कि जब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई। परंतु राजकुमारी को गौने का इंतजार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती थी। राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वे दूसरी रानी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पहली रानी बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी राजकुमार को बहुत याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली एक याचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत है और वियोग में है। फिर अगली सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेशा सुनाया। आखिर साल्ह कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवानी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पूंगल पहुंच गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी।